सेकेंड वेव खत्म हो चुकी है, थर्ड वेव का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि केरला में केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है और कई स्टेट्स हैं 10 से ज़्यादा जहां पे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान वैक्सीनेशन तो लोग लगवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट जो है कोविड के लिए, इसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों से है। मेरे पास रोज़ ही फ़ोन आते हैं लोगों के, ये पता करने के लिए कि एंटीबॉडी टेस्ट मैं करवा लूँ। वैक्सीन तो लगवा ली है। कुछ लोग ये भी बताते हैं मुझे तो कोविड हो गया था। कुछ लोग करवाने के बाद फ़ोन करते हैं कि मेरी रिपोर्ट तो बहुत कम आई है, या मेरी नेगेटिव आई है, मेरे रिलेटिव की तो बहुत ज़्यादा आई है, मेरे दोस्त की तो बहुत ज़्यादा आई है। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे एंटीबॉडी टेस्ट से रिलेटेड जो लोगों के मन में है। इसलिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में इसको, छोटे से वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए आगे एक दो वीडियो में और बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। अब पहली चीज़ मैं जो क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये करना चाहूँगा कि आपको कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट कराना है, ये भी डिपेंड करता है आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी। जैसे अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी और आप कोई और टेस्ट करा लेंगे तो वो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। कोवैक्सीन अगर आपने लगवाई है तो आपको दूसरा टेस्ट कराना पड़ेगा। आप कोई भी टेस्ट करा लें, सब तरह की एंटीबॉडीज़ उसमें डिटेक्ट नहीं की जा सकती हैं, उसकी लिमिटेशंस है। उसकी वजह क्या है कि एंटीबॉडी जो टेस्ट की जाती है, जैसे मैं यहाँ पे कोविशील्ड की बात करूँगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने हिंदुस्तान में अभी कोविशील्ड लगवाई है और फ़ोन मेरे पास बहुत आते हैं कि हमने कोविशील्ड लगवाई है और रिपोर्ट्स उसमें नेगेटिव आ रही है या कुछ गड़बड़ी आ रही है। क्यों आ रही है? पहली चीज़, अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो कोविशील्ड में स्पाइक प्रोटीन का एंटीजन होता है। तो अगर आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं एंटीबॉडी के लिए, जो मैं टेस्ट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो आपको स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर और कोई टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव आने के चांसेस हैं। एंटीबॉडी और भी तरह की होती हैं और सभी तरह की एंटीबॉडी की जांच अभी हम नहीं कर पाते हैं। वो तब काम करना शुरू कर देती हैं जब कोई बीमार पड़ता है, जब शरीर को या उस आदमी को उसकी ज़रूरत पड़ गई, उसको कोविड हो गया, तो ऑटोमेटिकली उनका डिफेंस मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है और वो एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाती हैं। अभी विज्ञान भी जो है ये एंटीबॉडीज़ के बारे में सारा डिटेल्स नहीं जानता है, ख़ासतौर से कोविड से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ के बारे में। वैक्सीनेशन के बाद कैसे ये रिएक्ट करती हैं, क्या सिस्टम है, ये अभी पूरी नॉलेज विज्ञान के पास नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिका, इंग्लैंड और 110 से ज़्यादा देश जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोविड के केसेस बड़े तेज़ी से बढ़े हैं। ख़ासतौर से ऐसे देश जहाँ पे 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, फाइजर, मॉडर्ना और वैक्सीन्स लग चुकी हैं, उसके बावजूद केसेस की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। सीरो सर्विलेंस जो हुए हैं, आपने देखा उसकी रिपोर्ट इंडिया में भी 70% से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए। फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत तेज़ी से बीमार पड़े हैं। तो इसलिए भी एंटीबॉडीज़ के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। और सीडीसी हो या यहाँ की संस्थाएं हों, कोई भी संस्था किसी को ये रिकमेंड नहीं करती कि आप बीमार हो चुके हैं या आपने दोनों डोज लगवा दी है तो आपको इम्यूनिटी अपनी टेस्ट करने के लिए आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएं। आप करा सकते हैं अपने आप से, लेकिन इसमें बड़ी सारी फैलेसीज हैं, आप उस पर बहुत रिलाई नहीं करें, क्योंकि एंटीबॉडीज़ की भी एक अलग दुनिया है और उसकी समझ अभी विज्ञान को पूरी तरह से नहीं आई है, अभी कोशिश की जा रही है। अगर आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी के अभी कर लें। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। बेल बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनका
जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।